हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लेट्स नो केमिस्ट्री चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट नट्स इक्वेशन, दैट इज द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। नट्स इक्वेशन क्या है? इसमें हम ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं सेल का कि किस तरीके से हम जो आपका पोटेंशियल है सेल में किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए नट्स ने एक इक्वेशन दी थी जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है नट्स इक्वेशन। अब क्या थी ये इक्वेशन? देखिए, the mathematical equation which give the relation between concentration of electrolyte and electrode potential of the cell या half cell, that is half cell is called its Nernst equation. It means कि ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो हमें क्या बता रही है। मैथमेटिकल इक्वेशन हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करवा रही है किसके बीच में? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में। यानी ये रिलेशन किसमें बता रही है? इलेक्ट्रोलाइट में और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो कंसंट्रेशन है आपकी किसकी? इलेक्ट्रोलाइट की और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ठीक है, या सेल कह सकते हैं उसको, या फिर हम उसे हाफ सेल भी कहते हैं। इज कॉल्ड नर्स इक्वेशन। यानी कि इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि नर्स इक्वेशन वो है जो क्या बता रही है? रिलेशन बता रही है किसके बीच में? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में है। क्या ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है गिवन बाय नर्स। देखिए, मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज, यानी कि अगर हमें इसे मैथमेटिकली लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ई सेल, यानी कि जो आपका एमएफ ऑफ द सेल है वो ई नॉट सेल, यानी कि आपकी जो ए है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या है? ई सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए, इसमें इनका मतलब क्या होता है? जब कभी भी आपका जो सेल का ईएमएफ है वो आपकी नॉर्मल कंडीशन में तब उसे ई सेल बोला जाएगा, लेकिन यदि वो किसमें है? आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो उसको क्या बोला जाएगा? ई नॉट सेल बोला जाएगा। ये क्या है आपका 2.303, ये आपकी लॉग टू दी बेस ई की वैल्यू है। जब ये लगा देते हैं तो लॉग 10 हो जाता है। आर क्या है आपका? आर यहाँ पे आप रिडबर्ग कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट भी इसे कह सकते हैं। टी है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, गिवन बाय केल्विन, यानी कि यहाँ टेम्परेचर किस में दिया जाएगा? केल्विन 273 में। अभी क्या है आपका? एन एफ। एन क्या है आप यहाँ पे अभी देखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की और अपॉन रिएक्टेंट की। या फिर अगर क्या होता है कि हम यहाँ पे रेट कांस्टेंट यानी आर की वैल्यू रख दें, टेम्परेचर की वैल्यू रख दें और फैराडे की वैल्यू रख दें, तो ये सॉल्व करके हमारे पास एक वैल्यू आती है दैट इज 0.0591। क्या वैल्यू आती है इन सबको सॉल्व करके? 0.0591 ये वैल्यू इन सबको सॉल्व करके आती है। जब हमने फैराडे को, रेट कांस्टेंट को, टेम्परेचर को, इन सबको सॉल्व किया है तो हमारी 0.0591 वैल्यू आई है। लेकिन अभी भी रिमेनिंग है क्या? दैट इज एन। एन अभी भी यहाँ पे क्या है आपका? बचा हुआ है। तो अब क्या वैल्यू हो गई? देखिए, ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए यहाँ पे किस टर्म को, ये जो सिंबल है आपके, इसमें किसको क्या बोला जाएगा वो देखिए और उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर यह ई सेल है तो ई सेल को हम क्या कहेंगे? आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। जो यहाँ पे ई सेल है वो क्या है? आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ऑफ द सेल का। इसके अलावा ई नॉट सेल, अभी मैंने आपको बताया कि ई नॉट सेल पे ये जो नॉट लगा होता है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ये क्या है आपका? स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। आर क्या है यहाँ पे? रिडबर्ग कांस्टेंट या इसे रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं और इसकी वैल्यू होती है आपकी 8.314। ठीक है, टेम्परेचर ठीक है यहाँ पे? टेम्परेचर है गिवन इन केल्विन। यहाँ टेम्परेचर जो लिया जाएगा वो केल्विन में लिया जाएगा। इसके अलावा बात आती है कि ये एन क्या है? एन है आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कभी भी हाफ सेल में कोई भी रिएक्शन हो रही होगी तो जितनी इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है? लॉस करता है, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट है और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 और ये सी क्या है? दैट इज चार्ज। तो इसे हम क्या कहेंगे? चार्ज। ये पूरी क्या है? आपकी नर्स इक्वेशन है। यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में ये एक
शॉर्ट नोट में आती है। 2 या 3 नंबर में तो आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन और विद इक्वेशन रिप्रेजेंट करके आना है। इसी तरीके से और आप चैप्टर की जो वीडियो है वो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल लेट्स नो केमिस्ट्री से। थैंक यू।